अंकुश अग्निहोत्री इतना नीचे गिर जाएगा कोई सोचा भी नहीं था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ना कोई एक बाप ऐसा कर सकता है। सोच सोच के एकदम दिमाग खराब है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। तो गाइस, वैसे तो आपने थंबनेल ही देखा मेरा आज का वीडियो क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंकुश अग्निहोत्री और प्रीतो की कुछ सच्चाई प्रीति के बारे में, जो अंकुश ने खुद अपने मुंह से बताया है। आज अंकुश का ब्लॉग मैंने देखा और 10 तारीख को सिद्धार्थ का जन्मदिन था, जिसमें प्रीति अंकुश का आने का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे। और अच्छे से मतलब एक पिता को ज़रूरत रहती है अपने बच्चे के जन्मदिन में आने की, मगर अंकुश नहीं गए। अंकुश को जाना चाहिए कि नहीं, इसका कमेंट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि अंकुश ने ऐसा क्यों किया। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये है, अंकुश का आज वीडियो देखो आप, तो अंकुश आज बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आखिर राज क्या है प्रीति के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है, अंकुश और प्रीति की लाइफ पहले बहुत अच्छी चल रही थी, फिर दोनों लोगों के आपसी झगड़ों की वजह से, परिवार की किसी चीज़ की वजह से ले लो, मतलब गलतफहमी ले लो या कुछ भी, परिवार की वजह से इन दोनों लोगों में मतलब झगड़ा होने लगा, तनाव होने लगा, जिसकी वजह से प्रीति रूठ के अपने मायके चली गई। अंकुश को लगा ठीक है प्रीति आ जाएंगी, आज नहीं तो कल प्रीति वापस आ जाएंगी, मगर बात हस्बैंड वाइफ की नहीं है, यहाँ बात दो परिवार की है। और यहाँ पे प्रीति के परिवार वाले और अंकुश के जो परिवार वाले यानी फैमिली है, वो वहाँ तक बात पहुँच गई है और वहाँ तक मतलब एक दूसरे से गुस्सा है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा दोनों लोगों के पीछे गुस्सा में, मतलब दोनों परिवार के बीच में अगर पिस रहा है तो वो है एक बच्चा सिद्धार्थ, जो कि प्रीति और अंकुश का बेटा है। वो अब 1 साल का हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी 2 दिन पहले ही सिद्धार्थ का जन्मदिन था। प्रीति बहुत इंतजार कर रही थी कि सिद्धार्थ के जन्मदिन पे उसके पापा आएंगे, मगर उसके पापा नहीं गए वहाँ। अंकुश को जाना चाहिए था, उनके बेटे का जन्मदिन है। मगर एक पिता सब कुछ करता है, मगर एक पिता वो भी एक किसी का बेटा है। और यहाँ पे अंकुश की माँ की तबीयत खराब थी और उनके यहाँ खाना भी बराबर नहीं बन रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपनी लाइफ को लेके इतना परेशान है, कहते हैं लगता है कि मैं अब क्या, कुछ समझ में नहीं आता उनकी, मतलब क्या वो करें। तो मैं तो यही कहूँगी अंकुश और प्रीति से कि जो भी आपके परिवार के मामले हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आप दोनों उस बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि छोटा सा जब बच्चा रहता उसे अपने बाप की और अपने माँ की दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों का प्यार होना चाहिए। यहाँ तो जिनके बाप नहीं होते उन बच्चों से पूछो, और या तो फिर जिनकी माँ नहीं होती उन बच्चों से पूछो कि उन्हें कितना कष्ट होता है। यहाँ तो दोनों पेरेंट्स हैं और दोनों पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेबी यानी मेरा बच्चा अच्छे से रहे। तो जो भी परिवार की कलह है उनको समाप्त करो, आप लोग साथ में रहो, आप लोग अपना साथ में रह के, जैसे अंकुश ने बताया कि अब तो बात इतनी ज़्यादा हो गई कि अब मतलब तलाक तक की बात हो गई, रिश्ता रहेगा कि नहीं। बल्कि अंकुश की तरफ से पूरी तरह से वो
प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। वो चाह रहे हैं कि प्रीति आए और उनका बच्चा आए उनके साथ में, वो दोनों लोग रहें और साथ में जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे उनकी जीवन रहे, वैसे वो एक दूसरे के साथ रहें। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रीति जी से कि प्रीति जी, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अंकुश के साथ रहना चाहिए। क्योंकि मतलब कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आमने सामने बैठ के आप दोनों उस मामले को निपटाइए, उस चीज़ को छोड़िए। ऐसे खींच खींच के रिश्ता खराब हो रहा। जैसे कि अंकुश का कहना है कि प्रीति कहती है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा तो भाई नहीं हो सकता किसी की लाइफ में। क्योंकि जैसे मैंने अंकुश की आज वीडियो देखी, अंकुश ने रो रो के अपनी पूरी कहानी बताई। कितना एक बाप कितना परेशान है अपने बच्चे के लिए, और उनकी माँ की तबीयत भी खराब थी। वो जाना चाह रहे थे जन्मदिन में अपने बेटे के, मगर नहीं जा पाए। अब यहाँ पे उनकी माँ की तबीयत खराब थी और कुछ उनके घर वाले भी, जैसे प्रीति के घर वाले बुलाए नहीं, तो प्रीति के घर वालों को बुलाना चाहिए, एक बार बुलाना चाहिए अंकुश और उनकी माँ को बुलाना चाहिए। बेशक वो ना आते, मगर यहाँ बुलाना चाहिए। यहाँ पे तो ना तो मैं प्रीति को गलत मानूंगी और ना ही अंकुश को, मगर जो गलत फहमी है आप दोनों लोगों के बीच में, आप दोनों लोग उन गलत फहमी को निपटाइए, उन गलत फहमी को सुधारिए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। यहाँ तक कि अंकुश ने तो रो रो के ये भी कहा है कि अब लगता है मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँ। अब इतना एक पिता इतना परेशान है, इतना असहाय है, तो वो इंसान खुद इतना परेशान है। तो प्रीति जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, देखो माँ बाप और भाई बहन बाकी फैमिली सब बने बने की होती है। सबसे ज़्यादा लाइफ में ज़रूरत होती है पति की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पति की। क्योंकि पति से ही एक औरत का मान सम्मान और 16 श्रृंगार, सबसे ज़्यादा तो 16 श्रृंगार उसके साथ में रहता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे को जितना माँ की ज़रूरत होती है उतना एक बाप की भी ज़रूरत होती है। तो अंकुश अग्निहोत्री बहुत ज़्यादा परेशान है। तो प्लीज़ प्रीति जी, आप उनके साथ में रहिए और इस तरह आप दोनों लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है कहीं से भी उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे से जब तक आप लोग अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपकी फैमिली नहीं समझेगी इस बात को, दिन का दिन वो बढ़ती ही जाएगी। और इस तरह मतलब सोशल मीडिया पे ये अच्छा संदेश नहीं है। देखो, जो घर की बात होती है वो घर तक ही सीमित रहनी चाहिए, और मेरी समझ से तो यही है। और आप दोनों लोग की सारी बातें जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, इस तरह सोशल मीडिया पे है, आए दिन आप लोगों के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता है। तो मैं आप दोनों लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दोनों लोग प्लीज़ अपनी अपनी लाइफ में, यानी कि दोनों लोगों की वैल्यू समझो कि कितनी किसकी वैल्यू है। आप दोनों लोगों को साथ में रहना चाहिए। क्योंकि अभी सिद्धार्थ 1 साल का हुआ, फिर वो 2 साल का होगा, तो आप सोचिए बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा है, आप दोनों लोगों की वजह से वो बच्चे की लाइफ बर्बाद होगी। तो आप दोनों लोगों को बच्चे के लिए तो समझौता करना ही चाहिए। और फिर प्रीति जी से तो मैं यही कहूँगी कि दी प्लीज़, आप जो है एक औरत, हम मानते हैं कि एक औरत को मतलब कहीं भी हो, अगर वो सही भी रहती तब भी उसके ससुराल में वो बात नहीं होती, उसे ही गलत समझा जाता है, ये समाज उसे ही गलत मानती। मगर मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मगर इस जगह पे आपके लिए यही कहूँगी
कि प्लीज़ आप जो है आप उनके घर में जाइए, अपने हक के लिए वहाँ लड़िए, वहाँ झगड़िए उस घर में रह के। और इस तरह घर से बाहर रह के रूठ के फिर काफ़ी टाइम हो गया आप गई नहीं हो, ये सब गलत बात है। आप अपने घर पे जाइएगा। तो कुछ बातें ये हैं कि अंकुश ने आज प्रीति जी के बारे में बताया और बता के अपने बच्चों के लिए और अपने प्रीति के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत परेशान है वो इंसान। तो आपको समझना चाहिए। और वो इंसान जन्मदिन में नहीं गया, उसके लिए उसे बहुत दुख भी है इस बात का। मगर हाँ, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम रहती है ना, कुछ तो मान सम्मान होता है किसी का भी। उनके अंदर भी यही था कि पता नहीं मैं घर के अंदर जाऊं, मुझे घर के अंदर आने को मिले या ना मिले, घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। तो यही सब बातें थी, इसके वजह से वो नहीं गए। और तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। और गाइस, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अंकुश और प्रीति तक ये वीडियो पहुँचे और अंकुश और प्रीति समझे हम लोगों की बात को, तो उन लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, दोनों की ब्लॉग में देखती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों लोग अपने साथ रहने लगे एक दूसरे के और प्रीति अपने घर पहुँच जाए। बस गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।